हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आया है, तो इसमें मैं आर्टिकल डिस्कस करते रहता हूँ ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड, और जो इंडिया का जो भी कनेक्शन होता है ग्लोबल अफेयर से, इंटरनेशनल रिलेशन, इनसे सबसे जोड़ के मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो आर्टिकल आया है तो आप देखेंगे कि सेना को कमज़ोर करने की कोशिश को लेके ये अभी पीएम मोदी का जो है ये संसद में भाषण हुआ है, उसको लेके आर्टिकल आया है। तो इन्होंने पलटवार किया है, ऐसा कहना है समझिए आर्टिकल में कि पलटवार किया है अब राहुल गांधी पे, मतलब जो भी विपक्षी नेता तो यही है राहुल गांधी। तो कांग्रेस पे इन्होंने पलटवार किया है और चीन से कनेक्शन का बताया है, और फिर सेना को कमज़ोर करने का बताया है कि हमेशा से जो कांग्रेस है सेना को कमज़ोर करते आई है। तो ये मेनली रिलेटेड आप देखेंगे तो अग्निवीर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अग्निवीर अभी देखेंगे कुछ दिन पहले ये जो स्कीम आई थी, जिसके तहत सेना में 4 साल के लिए यूथ को भर्ती किया जा रहा है, फिर 4 साल बाद वो रिटायर हो जा रहे हैं। तो इनको लेके विवाद चल रहा था कि जो सेना में है तो ये फिर ऐसे योजनाएं, तो युवा जो हैं ये युवा बेरोजगार हो जाएंगे, और युवा जो हैं फिर आगे क्या करेंगे, इन सब को लेके सवाल उठ रहे थे। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था आपको कि आखिर में लाया क्यों गया था। तो ये अग्निवीर योजना जो है तो ये सबसे बड़ा लाया गया था, इसका 2 ही पर्पस था। तो कॉस्ट कटिंग था। कॉस्ट कटिंग इस वजह से था कि कॉस्ट कटिंग करनी चाह रही है, मतलब जो भी डिफेंस का आप देखेंगे तो सैलरी, और जो सैलरी होती है उसके बाद रिटायर होते हैं लोग, तो पेंशन जो होता है उसमें चला जाता है पैसा। इसी के लिए कॉस्ट कटिंग के लिए ये लाया गया था। तो अब पेंशन देना ही नहीं होगा इनको। और दूसरी नंबर ये बात है कि सेना का जो एवरेज ईयर है, तो एवरेज जो मतलब समझिए कि सेना का देखा जाता है कि कितनी यूथ आपकी आर्मी है, तो अब यूथनेस भी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि अब जो सैनिक हैं तो वो लगभग आधे से ज़्यादा सैनिक आप देखेंगे तो रिटायर हो जाएंगे, जल्द से जल्द 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। तो एवरेज ईयर जो होती है सेना आपकी यूथ हो जाएगी, मतलब आपके सैनिक में हमेशा यूथ लोग ही रहेंगे। तो इससे माना जाता है कि युद्ध में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए भी लाया गया था। और तीसरा ये भी समझिए कि इसमें लाने का कारण ये था, अग्निवीर योजना जो थी स्कीम, तो ये था कि अब हम सैनिक को क्या चाहते हैं कि अच्छी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो देश के नागरिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग है वो ले सके। तो अब ट्रेनिंग हमेशा देखेंगे 4-4 साल बाद इन लोगों को तो ट्रेनिंग अच्छी खासी मिल ही जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिजर्व में सैनिक रह सकेंगे। जब भी युद्ध की ज़रूरत होती है तो सैनिक, बहुत ज़्यादा सैनिक मतलब हमारे रिजर्व में रहेंगे। रिजर्व में तो उस सैनिक को रखा जाता है कि जिसको सैलरी दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग सबके पास होगी, जो जितने भी हमारे पब्लिक हैं देश के, तो लगभग मान के चलिए बहुत सारे लोगों के पास ट्रेनिंग रहेगी, जो कि कभी भी कुछ भी होता है तो उनका यूज किया जा सकता है। तो इसलिए भी ये लाया गया था। सबसे बड़ा यही था कि कॉस्ट कटिंग करना था। लगभग आप देखेंगे तो 50% के आसपास जो समझिए इनकी जो डिफेंस बजट होता है तो उसका पैसा चला जाता है सैलरी देने में, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होता है उसमें चला जाता है। तो इसके लिए योजना लाई गई थी। और विपक्ष का क्या कहना था, जो ऑपोजिशन है उनका कहना यही था कि अब जो देश के यूथ हैं तो उन लोगों का अब सैनिक से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैनिक में जुड़ाव के लिए आपको लॉन्ग टर्म उसमें रहना पड़ता है, लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं रहिएगा तो जुड़ाव नहीं हो पाएगा, ये कहना था। और यूथ तभी जुड़ पाएगा जब उसको अच्छा खासा सैलरी मिले, अच्छा खासा उसका जॉब जो है ये टेन्योर फिक्स रहे, तब जाके यूथ जुड़ सकता है, ये बताया गया था ऑपोजिशन के द्वारा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन के द्वारा बात उठाई गई थी, और इसको बार बार बात उठाई जा रही थी। तो पीएम मोदी जो थे इस पे भाषण देते हुए इन्होंने बताया है कि सेना को मजबूत करने से हमेशा जो है ये कांग्रेस रोकते आई है। अपने कार्यकाल में तो कांग्रेस ने कभी सेना को मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है ये करने का कार्य किया नहीं, अब जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, ये इनका बताया गया है कि ये स्कीम का ये लोग फालतू का विरोध कर रहे हैं। और जो नौजवान सेना में जाएंगे, सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस काम किसके लिए करती है। तो यहाँ पे चीनी जो है, चीन से भी इनका कांग्रेस का कनेक्शन को लेके पीएम मोदी ने बोला है, जो कि ये बातें बिल्कुल समझिए कि पार्टी लेवल पे एक बार इनकी बात हुई थी जब डोकलाम विवाद हुआ था, शायद 2008 में भी आप देखेंगे तो एक इन लोगों का समझौता था कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस के बीच में, कि हम यहाँ पे जो भी मुद्दे होंगे, इंटरनेशनल जो भी अफेयर होंगे वो बातचीत से सुलझाएंगे, बाकी आपका जो भी मतलब आइडिया है उसको लेन देन हम लोग करते रहेंगे। इसका लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, उसकी भी मुद्दा देखेंगे तो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा उठा था। और राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो इसी का जवाब पीएम मोदी अभी दिए थे यहाँ पे।
और फिर देखेंगे तो पीएम मोदी की चर्चा का मतलब काफ़ी चर्चा आ गई है। पीएम मोदी की जो भी स्पीच है तो इस पे काफ़ी चर्चा है। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी का आप देखेंगे तो कोई भी स्पीच पे बहुत ज़्यादा चर्चा होते रहती है। तो इसमें अतीत को लेके कांग्रेस को घेरा गया है कि अब देखेंगे नेहरू टाइम से भी, नेहरू जी जब थे तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा घोटाला हुए थे। उस टाइम इन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा सैनिक जो थे बहुत वीक थे, जो कि अब हम स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बनाने का यहाँ पे सही में काम हो रहा है। फाइटर जेट भी आ रहे हैं। आप देखेंगे जो BRI है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सड़क बनाई रही है। सारा जो इलाका है आप देखेंगे बॉर्डर एरिया, वहाँ पे रोड का जाल बिछ गया है। डिफेंस में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अब हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। डिफेंस जितनी भी हमारी कंपनियां हैं मेक इन इंडिया के तहत बहुत ज़्यादा देखेंगे कि डिफेंस में, और डिफेंस स्टॉक का भी आप देख सकते हैं तो उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि मिल रहा है। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इनको काम ही इतना मिल रहा है। अब धीरे धीरे पहले तो हम इंपोर्ट घटाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का भी टारगेट रखा गया है अच्छा खासा। अब जो आस पड़ोस के हमसे जो वीक कंट्री हैं उनको हम अच्छा खासा देखेंगे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये भी इसमें बताया गया है। और यहाँ पे संसद में मौजूदा जो सत्र चल रहा है तो अग्निवीर योजना के खिलाफ आक्रामक जो राहुल गांधी आक्रामक रहते हैं, इसी का जवाब पीएम मोदी द्वारा दिया गया है। और सेना को लगातार कमज़ोर करने का आरोप यहाँ पे लगाया गया है। तो ये जो मैंने आपको बताया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में रहते हुए जो कांग्रेस थी वो सेना को मजबूत नहीं करती है, इनका कहना है। फिर अभी जब सत्ता में मतलब हम लोग आए हैं और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस हमेशा टांग अड़ाने का काम कर रही है। ना इनके टाइम में देखेंगे एयरफोर्स को जेट मिल रहा था, फाइटर जेट मिल पा रहा था, ना कुछ मिल रहा था। और फिर नेहरू काल में इन्होंने बताया है कि कितने घोटाले हुए हैं। तो नेहरू काल में इतनी सेना वीक थी, इनका कहना है। और उस टाइम चीन भी देखेंगे आक्रमण करके फिर वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो एरिया थे उसको कैप्चर कर लेता है, और लाखों करोड़ों का यहाँ पे घोटाला उस टाइम में बताया गया है। आज़ादी के बाद पूरी तरह से भ्रष्टाचार रहती है। और सेना में आप देखेंगे तो हमेशा से भ्रष्टाचार, यहाँ पे करप्शन होते रहता है। तो इसमें होता क्यों है करप्शन? क्योंकि आप इसमें कुछ पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो होती है डेटा की काफ़ी प्राइवेसी रखी जाती है, तो आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं तो फिर वहाँ पे घोटाला होने का ज़्यादा चांस रहता है। जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है वहाँ पे घोटाला का ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखेंगे तो हमेशा सैनिक जो भी इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं तो यहाँ पे प्राइवेसी के नाम पे बहुत ज़्यादा घोटाला हुए भी हैं। तो इन्होंने बताया कि पहले जीप घोटाला हुआ था, देखेंगे पनडुब्बी का घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ था। तो इन सब का घोटाला की वजह से देखेंगे तो सैनिक काफ़ी वीक रहते हैं। और इनका मोदी जी का ये भी कहना है कि ना तो सैनिक के पास कुछ थी, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वो भी सैनिकों के पास नहीं थी। और फिर यहाँ पे मोदी जी ने चीन के साथ इनका कनेक्शन बोला है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से चीन के साथ कनेक्शन रहा है, विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है अभी, तो इनका रहा है 2008 का देखेंगे कि एक समझौता इनका समझिए है, उसके अनुसार दोनों दलों के बीच देखेंगे उच्च स्तरीय सहयोग होगी, क्षेत्रीय बातों मतलब द्विपक्षीय जो बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी, दोनों दलों के बीच में देखेंगे जो विचार होते हैं आदान प्रदान होंगे। और डोकलाम विवाद के टाइम भी देखेंगे कि कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी थे तो ये चीनी राजदूत से मुलाकात किए थे, जो कि सही नहीं है। ऑपोजिशन नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट ही मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो भी मिले, जो कि सत्ता में होती है उसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी मुद्दा बहुत ज़्यादा ये गर्म हुआ था। तो इन सब को लेके देखेंगे ये सब बात की गई है और पीएम मोदी द्वारा ये बताई गई है। तो पूरा ये टॉपिक था, ये आर्टिकल इस पर डिस्कस की गई थी जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक।